श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण पहली भक्ति है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमने आज सुनना बंद कर दिया। घर में देख लो आप, कोई किसी की सुनता है क्या? आपको लगता है कोई सुनने को तैयार? सबसे बड़ी विडंबना ये हो गई कि श्रवण पहली भक्ति है, सुनना, ज्यादा सुनो। अच्छा देखो, कान कितने हैं? अरे इसमें भी सोचकर जवाब दोगे, इसमें भी सोचना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। कान 2 है ना, और बोलने के लिए मुख 1, मतलब सुनो 2 गुना और बोलो। लेकिन बड़ी समस्या, सुनने को कोई तैयार नहीं। यहाँ जो भी व्यक्ति है ना, मानसकार ने तो मानस में लिखा है कि कलयुग में तो विशेष रूप से ये कलयुग के लिए वरदान है कि कलयुग में ब्रह्म ज्ञान से नीचे कोई बात ही नहीं करेगा। लेकिन ये अलग बात है कि उसके आचरण में कितना उतरता है। पर सुनना किसी को पसंद नहीं है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यहाँ किसी को उपदेश करना हो ना तो बहुत उपदेशक है, और बहुत क्यों, हर व्यक्ति उपदेशक है। लेकिन सुनने का नंबर आए ना, वहाँ बड़ी मुश्किल है। जहाँ अपना नंबर आए, सुनो ज्यादा, ये प्रथम भक्ति है श्रवण। आज परिवार इसीलिए टूट रहे हैं, पुत्र पिता की नहीं सुनना चाहता, सास बहू की नहीं सुनना चाहती, बहू सास की नहीं सुनना चाहती। अब होगा क्या, जब बच्चे बड़ों की नहीं सुनेंगे और बड़े बच्चों की नहीं सुनना चाहेंगे तो परिवार चलेगा कि टूटेगा? कभी कभी बड़े लोगों को चाहिए कि बच्चों को प्यार से समझाओ, है ना, और कभी कभी छोटों को अपनी जिद छोड़ करके बड़ों का आदर रखते हुए उनकी बात सुननी चाहिए, तभी परिवार चलेगा। बड़ों का अनुभव जब जीवन में आएगा ना, बड़े लोगों के पास अनुभव बड़ा होता है, छोटे लोगों के पास जोश बहुत होता है, होश नहीं होता, और बड़ों के पास होश ज़्यादा है पर जोश नहीं है। तो घर गृहस्थी, परिवार, समाज, ये राष्ट्र भी तब चलेगा अच्छी तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, जब युवाओं का जोश और बड़े बुजुर्गों का होश दोनों मिले तो परिवार भी सुंदर तरीके से चलेगा, समाज भी बड़े सुंदर तरीके से चलेगा। हमारे यहाँ संस्कृत में एक बड़ी बढ़िया बात आई है, न सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। वो सभा नहीं कही गई जहाँ कोई एक कम से कम वृद्ध बुजुर्ग ना हो। वो परिवार दिशाहीन हो जाता है जहाँ बुजुर्ग ना हो। बच्चों को खाली छोड़ दीजिए, वो गलत दिशा में ही जाएंगे, क्योंकि महाराज जोश इतना है, उत्साह इतना है करने का, नया खून है, तो वो सोचता है सब कुछ मैं अभी कर लूँ। लेकिन वहाँ भी सही दिशा जरूरी है। एक क्षण के लिए सोच करके देखो, जब एक सभा में बुजुर्ग नहीं है तो वो सभा नहीं मानी जाती। ठीक है, ऐसे ही आपके जीवन में बुजुर्गों का अनुभव शामिल नहीं है तो आपके जीवन की दिशा भी भटके बिना रहेगी नहीं। बुजुर्गों की जरूर सुनो, मानो ना मानो आपकी अपनी मर्जी है। मानना भी चाहिए क्या? माननी चाहिए। अच्छा, बुजुर्ग लोग तो कह रहे हैं हाँ माननी चाहिए। बच्चों से पूछ ले, कितने बच्चे तैयार हैं अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों की बात को मान करके उस अनुसार जीवन जिए। हाँ, 1-2 तो 80 वर्ष के बुजुर्गों ने भी बच्चों में ही हाथ खड़ा किया है। एक बार हम सुन रहे थे, कोई बोल रहा था, कहा मैं अपनी उम्र को जो खर्च हो गया वो नहीं गिनता, वो जो अब बचा है भाई, अपनी कमाई में से जो खर्च हो गया वो थोड़ी गिनी जाएगी आपके पास क्या बचा है। तो
जो आपके पास अब आगे है, जो बचा है शेष, वही तो गिना जाएगा। तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी उम्र में से जो खर्च हो गया उसे क्यों गिनूं, जो आगे आने वाला है उसे गिनूं। तो वहां से गिनूं, मैं तो छोटा ही हूं, फिर तो बच्चा ही हुआ ना। श्री राम कथा का सार ये है, श्री राम कथा का मर्म ये है, आप यहाँ से जाएं तो सूत्र लेकर जाएं, श्रवण ज्यादा करो। हम सुनते कम हैं और बोलने के लिए ज्यादा व्याकुल, उपदेश करने के लिए ज्यादा व्याकुल। सुनो ज्यादा, बोलो कम। और हमारे यहाँ तो एक और सबसे बड़ा जो कहा गया ना, मौनम आत्म विनिग्रह, गीता में कहा ना भगवान ने, मौन जिस दिन हो जाए व्यक्ति, उस दिन उसका वाणी का तप हो गया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने शरीर का तप बताया, वाणी का तप बताया, मन का तप बताया। और वहाँ भगवान कहते हैं शब्द पहले कम करो, उसके बाद धीरे 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 मौन हो जाओ, और जितना आप मौन होंगे उतना ज़्यादा संग्रह आपकी ऊर्जा का होगा, उतना ज़्यादा आपके अंदर कृपा का, उतना ज़्यादा संतों का आशीर्वाद, ये सब फलित होगा। अधिकांश देखा होगा आपने, संतों को कम बोलते हैं, उसका मूल कारण ये है, ज़्यादा सुनो कम बोलो।